अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं जल्द एक सीरीज़ करना चाह रही हूँ डिटेल में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी B1 B2 वीज़ा की तमाम तर तफसीलात। विज़िट वीज़ा जो अमेरिका के लिए आने के लिए लोग जिस प्रोसेस को करते हैं, तो उसकी तमाम डिटेल्स क्या होती हैं, उसके फॉर्म्स कैसे फिल किए जाते हैं, उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हमें कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए या टाइम पीरियड कितना होता है। तो ये तमाम तर बातें डिस्कस करेंगे। हम डिफरेंट पार्ट्स में वीडियोस को करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आज की वीडियो में एक ओवरव्यू दिया जाए आपको विजिट वीजा का यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो जैसा कि आपको भी मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स आने के जो है वो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो दो तरह के वीज़ा होते हैं, इमिग्रेंट वीज़ा और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा क्या होते हैं? इमिग्रेंट वीज़ा वो होते हैं जिनको जो आगे जाके लीड करते हैं, आपका पार्ट टू सिटीजनशिप को स्मूथ कर देते हैं। अगर आपका एम है अल्टीमेटली अमेरिकन सिटीजन बनना, तो फिर आपको इमिग्रेंट वीज़ा के थ्रू जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा को अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आपका स्टूडेंट वीज़ा होता है, आपका वर्क वीज़ा होता है, आपका टूरिज्म के लिए वीज़ा होता है। ये वो वीज़ाज होते हैं जो आपको एक अरसे के लिए वहाँ पे आप रह सकते हैं, आपको लिमिटेड तौर पे जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की क्लासिफिकेशन ऐसे होती है। हम आज बात कर रहे हैं B1 B2 वीज़ा की, जो कि आता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की कैटेगरी में। ये एक ऐसा वीज़ा है जिसके थ्रू आप लिमिटेड टाइम के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जा सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ अगर आपको थोड़ा सा कोई कोर्स करना है छोटा सा। लोग वर्कशॉप्स के लिए आते हैं, लोग कोई कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए आते हैं, कोई मैच देखने के लिए आते हैं। तो जो इस किस्म की छोटे तौर पे छोटे अरसे के लिए एक जो मुख्तसर क़याम के लिए जब आप अमेरिका आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप B1 B2 वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है कि यहाँ पे आप जब आगे जाके फॉर्म्स भी देखेंगे तो उसमें B1 भी लिखा हुआ होगा, B2 भी लिखा होगा, और जनरली लोगों को B1 B2 का कॉम्बिनेशन में वो दे देते हैं, इशू कर देते हैं वीज़ा। सिंपली अगर हम देखें तो B1 वीज़ा जो होता है वो होता है बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए, कि अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए आना चाहते हैं, अगर आप कोई डील करना चाहते हैं या आपकी कोई पेमेंट का काम है, कोई इस तरह का काम है, तो ऐसे पर्पस के लिए आपको जनरली B1 वीज़ा दिया जाता है। और B2 वीज़ा जो होता है वो आपका टूरिज्म के लिए होता है, अगर आपको इलाज करवाने के लिए जाना है, इस तरह की चीज़ के लिए होता है, कोई फैमिली मेम्बर की वेडिंग अटेंड करनी है, इस तरह के लिए होता है। लेकिन इन जनरल जब भी आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन B1 B2 का आपको इशू कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रूर देख लेते हैं कि ट्रैवल पर्पसेस जो कि नहीं अलाउड है B1 B2 वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे, वो ऐसे चंद काम जो आप B1 B2 वीज़ा पे अलाउड नहीं है करने के लिए, और अगर आपने आगे जाके इसको अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल बताया तो आपको वीज़ा भी इशू नहीं किया जाएगा। वो कुछ चीज़ें क्या हैं? स्टडी, आप जो हैं वो क्रेडिट कोर्स कोई नहीं कर सकते B1 B2 वीज़ा पे, ऐसा कोर्स डिग्री प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। स्टडी वीज़ा के लिए अलग वीज़ा होता है, अगर आपको पढ़ने के लिए जाना है US तो फिर आपको उस वीज़ा के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। विजिट वीज़ा में हाँ, आप कोई छोटी सी 2 डे वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, कोई बेकिंग कोर्स है आपका 1 वीक का कोर्स है, वो ज़रूर अटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर क्रेडिट डिग्री जो होती है वो आप विजिट वीज़ा पे नहीं कर सकते। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, कोई भी पेड जॉब आप विजिट वीज़ा पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, क्योंकि ये वर्क वीज़ा नहीं है, ये सिर्फ टूरिज्म के लिए, बिजनेस डील्स के लिए, टूरिज्म के लिए बेसिकली। इसके बाद जो है वो कोई आप अगर क्रू मेंबर हैं किसी के, आप प्लेन के थ्रू आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको अलग वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी B1 B2 का वीज़ा काउंट नहीं किया जाता। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कोई भी चीज़, तो इसके लिए भी आपका B1 B2 वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। अगर कुछ लोग ऐसा प्लान करते हैं कि उनका बेबी होने वाला है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो विजिट वीज़ा पे अमेरिका ट्रैवल करें और फिर वहाँ पे उनकी बेबी की बर्थ हो जाए, तो वो इस एम से ट्रैवल करें कि हम विजिट वीज़ा पे जाएंगे और बेबी को वहाँ पे उनकी बर्थ होगी, तो ये भी क्लियरली अलाउड नहीं है। और इंटरव्यू के दौरान अगर आपने इस तरह की कोई इंटेंशन जाहिर की तो आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ की, जिसके बारे में सब लोग कंसर्न है, वो है वेट टाइम्स। विजिट वीज़ा के वेट टाइम्स क्या होते हैं?
तो सबसे ज़रूरी बात ये कि विजिट वीज़ा के वेट टाइम्स कॉन्सुलेट बाय कॉन्सुलेट, एम्बेसी बाय एम्बेसी, कंट्री बाय कंट्री डिफर करते हैं। आपका मुल्क कौन सा है, आपकी एम्बेसी का बैकलॉग कैसा है, ये बहुत डिपेंड करता है कि उसका वेट टाइम क्या होगा। आपकी आसानी के लिए USCIS ने एक हैंडी टूल जो है वो अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। उस लिंक को यूज़ करते हुए आप जाके अपनी कंट्री वहाँ पे डालेंगे और उसके ज़रिए वो आपको बता देगा कि आपकी कंट्री में विजिट वीज़ा की जो टाइम लाइन है वो आजकल ये चल रही है, 7 to 8 मंथ्स चल रहे हैं, 8 to 9 मंथ्स चल रहे हैं। आप वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको इन जनरल वहाँ पे लिखा नज़र आएगा कि 2 से 3 महीने लग रहे हैं इस्लामाबाद में विजिट वीज़ा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि लोगों को अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलते हैं। और साल भर या 1.5 साल अब आजकल विजिट वीज़ा के लिए भी लग रहा है इस्लामाबाद एम्बेसी में और कराची में जो कॉन्सुलेट है उसमें भी। अब बात करते हैं कि विजिट वीज़ा B1 B2 वीज़ा की फ़ीस कितनी होती है। तो फ़ीस जो है वो $185 होती है इसकी फ़ीस। जाहिर है जो पर पर्सन अप्लाई होती है, जितने लोग अप्लाई करेंगे सबकी आपको इंडिविजुअली फ़ीस देनी पड़ेगी $185, जो अगर आप पाकिस्तान में कन्वर्जन करें तो अराउंड $53,000 रुपीज़ बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपॉइंटमेंट। तो विजिट वीज़ा का अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है, आगे जाके मैं आपको अपनी जो आगे की वीडियोस आएंगी उनमें डिटेल्स इसकी बताऊंगी कि अपॉइंटमेंट कैसे ले, मैं आपको स्क्रीन पे करके वो दिखा दूंगी। लेकिन मैं इन जनरल आपको बता दूं कि विजिट वीज़ा जो होता है वो जो आने की इंटेंशन रखता है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अगर पाकिस्तान में आपके वालिदैन मौजूद हैं और वालिदैन अमेरिका आना चाह रहे हैं तो वो वालिदैन विजिट वीज़ा का फॉर्म अपनी तरफ से अप्लाई करेंगे, वो वालिदैन खुद अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो वहाँ बैठ के आपकी तरफ से अप्लाई किया जाए। ये ज़रूर होता है कि जो बच्चे होते हैं वो उन्हें असिस्ट कर देते हैं और इस तरह का ऑप्शन दिया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वो बेसिकली किसकी तरफ से होगा, वो उसी इंसान की तरफ से होगा जो आने की इंटेंशन रखता है यूनाइटेड स्टेट्स। और इसी तरह जो उसकी फ़ीस होगी वो भी पाकिस्तान में ही, यानी या वो कंट्री जहाँ से विजिट वीज़ा अप्लाई करा जा रहा है वहीं पे सबमिट की जाएगी। अब बात कर रहे हैं हम अपॉइंटमेंट्स की। तो अपॉइंटमेंट लेने का तरीका बिल्कुल यही है कि आप US ट्रैवल डॉक्स की वेबसाइट पे जाएंगे। उस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे अपनी सबसे पहले एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको वो ऑप्शन देता है अपॉइंटमेंट का, एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। उस कैलेंडर के अंदर आपको देखना होता है जाके कि कौन सी डेट्स जो है वो अवेलेबल है। जो नियरेस्ट डेट्स होती हैं वो आपको दे देते हैं। अब आपके मुल्क में फॉर इंस्टेंस मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ तो पाकिस्तान में वो कराची का भी ऑप्शन देते हैं और इस्लामाबाद का भी ऑप्शन देते हैं। तो ये आपके लिए डिपेंड करता है आप पर कि आपको कराची के कॉन्सुलेट में अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना है या इस्लामाबाद में बुक कराना है। फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद में डेट्स कुछ और मिल रही हैं, कराची में कुछ और मिल रही हैं। तो जो आपको मुनासिब लगे अपने टाइम पीरियड के हवाले से आप उसमें जाके वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बहुत तरीका होता है कि अपॉइंटमेंट आपको मिल गया बहुत देर का, लेकिन आपने जो है वो उसको अर्ली कराना है। तो इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम डिटेल में बात करेंगे जब हम अपॉइंटमेंट वाली डिटेल वीडियो करेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि हम अपॉइंटमेंट कैसे बुक करा सकते हैं और अगर आपको जल्दी का अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। और एंड में हम इन जनरल बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होते हैं अगर आपको जो है वो अप्लाई करना हो विजिट वीज़ा फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़ाहिर है आपके केस टू केस भी होते हैं कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट, लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट जो सबको चाहिए होते हैं वो आपका पासपोर्ट होता है। एक ऐसा पासपोर्ट जो कि आपके यूनाइटेड स्टेट्स में जो आपका स्टे होगा उसके भी 6 महीने बाद तक वैलिड हो। ये ना हो कि आप पहुँचे और अगले दिन एक्सपायर हो रहा हो। इसके अलावा DS 160 का फॉर्म, जैसा आपको पता है हम CR1 IR1 वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो हम DS 260 का फॉर्म भरते हैं, लेकिन विजिट वीज़ा के लिए नॉन इमिग्रेंट इस कैटेगरी के लिए हम DS 160 का फॉर्म फिल करते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल जाता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। DS 160 का फॉर्म, इसका कॉन्फर्मेशन पेज आपको लाजमी चाहिए होता है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ी होती है, जब आप फ़ीस भर देते हैं तो जो उसकी एप्लीकेशन फ़ी की रिसीट होती है वो आपको चाहिए होती है और आपको फ़ोटो चाहिए होती है। आपको अपनी पिक्चर चाहिए होती है जो कि उस स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए जो
यूएस ने अपनी वेबसाइट पे दिया है कि आपकी तस्वीर ऐसे होनी चाहिए, इसके डायमेंशंस ऐसे होने चाहिए, इसका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जिनमें ऐसा भी होता है कि पर्पस ऑफ ट्रैवल आपको बताना है, तो आप उसकी थोड़े से एविडेंस दे दें कि हम वहाँ ट्रैवल करेंगे तो हमारी जो प्लान होगा डे टू डे वो ये होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो शो करें आपकी इंटेंशन को कि आप वापस आएंगे अपने मुल्क में, जैसे कि आप अपने कोई एम्प्लॉयमेंट के टाइल्स शो कर दें, आप अपनी कोई प्रॉपर्टी की पेपर शो कर दें, इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा कुछ लोग इनविटेशन लेटर भी देते हैं उनकी तरफ से जिनके यहाँ आप जाने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, या अगर कोई तकरीब है तो आपने उसका इनविटेशन कार्ड दे दिया, किसी तरह का कोई एफिडेविट ऑफ सपोर्ट दे दिया। ये भी होता है कि जो एक्चुअल वेबसाइट है अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि विजिट वीज़ा के बारे में बता रही है, वो वेबसाइट भी ये कहती है कि एफिडेविट ऑफ सपोर्ट और इनविटेशन लेटर कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा या नहीं होगा, लेकिन लोग अपनी तसल्ली के लिए रख लेते हैं और समटाइम्स वो उनको हेल्प आउट भी कर देता है। तो ये कुछ एक ओवरव्यू था B1 B2 विजिट वीज़ा का, जिसकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।